हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग 36 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 36 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। आपको दो सीरीज दी हुई है ए एंड बी, और आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है। अगर हम लोग फर्स्ट सीरीज की बात करें तो ये हमें क्लियर दिख रहा है, ये अलोंग अ पीरियड सीरीज की बात हो रही है और ये सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स हैं। और हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जाते हुए जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे एलिमेंट पहले आएगा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियाई है वो यहाँ पे लिथियम का मिलेगा, क्योंकि लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होता है। फिर बेरिलियम, देन नाइट्रोजन, और सबसे छोटा जो साइज है वो इन चार एटम्स में से फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन का नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन का बेरिलियम से, और बेरिलियम का लिथियम से एटॉमिक रेडियस कम है। और वी कैन से इस तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सेकेंड जो सीरीज हमें दी हुई है वो दी हुई है अलोंग अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और एक ग्रुप में आपको पता है कि जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे शेल वाला फैक्टर होता है और यहाँ पर प्रोटॉन्स वाला फैक्टर काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट आएगा जिसका साइज सबसे छोटा है दैट विल बी क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन, और सबसे लास्ट में है एस्टेटिन। मतलब अलोंग ग्रुप की अगर बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्लोरीन का सबसे स्मॉल होगा और उसके बाद वाले एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में है, आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स whose electronic configuration are given below। कुछ एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, आपको इनमें से मेटल्स की पहचान करनी है और उनके नेम भी बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मेटल्स की पहचान कैसी होगी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होंगे, 4 से कम होंगे, वो मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो आपका मेटल है, जो बी है वो भी मेटल है, और जो डी है वो भी मेटल है, लेकिन सी मेटल नहीं है। ये नॉन मेटल है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। नाउ नेम, तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स है वो 12 है, और 12 जो है वो आपका मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर शो करता है। जब एक एलिमेंट न्यूट्रल होता है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे नेक्स्ट देखिए, 8 to 10 plus 1 11 एंड 11 इज सोडियम। देन 2,1 दैट इज लिथियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो ए, बी एंड डी, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन में मेटल्स हैं और उनके नेम सामने दिए हुए हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 38।
38 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द एलिमेंट ए विद एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 है, एंड कंबाइंस विद एलिमेंट बी, ये एलिमेंट बी के साथ कंबाइन हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो पहले तो फॉर्मूला लिखना है कि क्या कंपाउंड बनेगा। ओके, फॉर्मूला बताने के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 19 अगर एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2881, और यहाँ पर बी की होगी 287। तो यानी कि जो ए की वैलेंसी है वो 1 हो गई और बी की वैलेंसी भी 1 होगी। यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और बी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो वी आर गेटिंग ए बी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए बी। नेक्स्ट पूछा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए बना सकते हैं। ए के पास वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। बी के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ए पॉजिटिव और बी के ऊपर एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ए का वो भी ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ए एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म? तो नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म पूछा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इस बॉन्डिंग को वी कॉल आयोनिक बॉन्ड, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आपने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपकी डन हो गई। वैसे अगर हम लोग बात करें, ए जो है वो आपका एलिमेंट पोटाशियम है क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 होता है और सिंबल कैपिटल के। जो बी एलिमेंट है वो क्लोरीन है, इसका सिंबल Cl होता है। तो यानी कि KCl कंपाउंड बनेगा। आप ये भी इंफॉर्मेशन मतलब वहां पे लिख देना ब्रैकेट में, आपके मेन आंसर्स हालांकि यही वाले रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं 39th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। मेटल का करेक्टर इंक्रीज होता जाए इस तरीके से हमें एलिमेंट्स अरेंज करने हैं, और जो सीरीज है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में, पोटाशियम हमारा आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप में लेकिन फोर्थ पीरियड में, देन जर्मेनियम एंड गैलियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। तो ये मतलब राइट मोड साइड पे होते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं एंड राइट साइड पर नॉन मेटल्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है, ओके, और गैलियम पहले आएगा क्योंकि गैलियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन से मिलती हैं और जर्मेनियम की सिलिकॉन से। तो इसीलिए मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप इस तरीके से बने। गैलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से थी, यस, एक का एल्यूमिनियम गैलियम और ये था एक का सिलिकॉन दैट इज जर्मेनियम। तो ये ऐसे इंटरचेंज होंगे, ये जरूरी है क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका अरेंजमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे और सबसे कम ये शो करेंगे। अब क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है। डाउन द ग्रुप जाते हुए आपको पता है जब आप के ग्रुप के ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल्स का करेक्टर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा मेटालिक होगा। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और वी कैन से एक पीरियड में अगर हम लोग जाते हैं तो मेटलिक करेक्टर क्या होता है,
कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा मेटालिक है, लेकिन जो पोटाशियम है वो कैल्शियम से भी ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इट मींस सबसे ज्यादा मेटल करेक्टर कौन शो करेगा, पोटाशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, उसके बाद गैलियम और जर्मेनियम। तो जब आप राइट मोस्ट की बात करते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जर्मेनियम मेटालिक है लेकिन गैलियम के कंपैरेटिवली बहुत कम मेटालिक होगा। तो इट मींस हमारा नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, गैलियम, और फिर लास्ट में आएगा जर्मेनियम। ओके, और GeGAMGC, यस, ओके सही है, समझ में आया। मतलब अगर इन दोनों की बात करेंगे तो दोनों नॉन मेटल्स हैं, बट अदरवाइज अगर मेटालिक करेक्टर की बात करते हैं तो इसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा पहले गैलियम और फिर आएगा जर्मेनियम, और वी कैन से इस सीरीज में जर्मेनियम जो है वो सबसे कम मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।